सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग के विषय में। लिंग क्या होते हैं, किस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत हम लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 लिंग। बच्चों, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे दो ही जाति के होते हैं, पुरुष जाति या स्त्री जाति। तो हम जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन अगर हम उनकी जाति के बारे में बातें करें ना बच्चों, तो वो दो ही जाति के होते हैं, या तो वो पुरुष होते हैं या फिर वो स्त्री होते हैं। तो देखिए, पढ़िए और जानिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनके नीचे वाक्य है, पढ़ते हैं। दादा दादी चाय पी रहे हैं, मोर मोरनी नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर दादा और दादी क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और मोर और मोरनी दोनों नृत्य यानी कि नाच कर रहे हैं। आपने देखा कि उपरोक्त वाक्यों में दादा व मोर शब्द पुरुष जाति तथा दादी व मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमने अभी शब्द पढ़े थे दादा दादी मोर मोरनी। तो इसमें जो दादा है और मोर है वो क्या है, पुरुष जाति का। हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति के शब्द हैं, और दादी मोरनी ये क्या किससे संबंधित है, स्त्री जाति से संबंधित है। मतलब एक पुरुष का बोध करा रहा है, एक हमें स्त्री का बोध करा रहा है। तो इसी आधार पर बच्चों क्या परिभाषा हो जाएगी, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं जो हमें बताएं कि ये जो शब्द है पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का। ये लिंग हो गया हमारा। तो बच्चों, अब हम लिंगों के प्रकार जानते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया ना, दो जाति के होते हैं। उसी प्रकार से इस आधार पर दो प्रकार हो गए, एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे जो पुरुषों के बारे में बताए, पुरुष जाति से संबंधित हो, वो है पुल्लिंग। जो हमें बताएं, जैसे कि उदाहरण भी है बच्चों, जैसे पुजारी, लड़का, बैल, क्या बता रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में, तो ये पुल्लिंग हो गए। अब आते हैं अगला स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिससे जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं, यानी कि स्त्रियों से संबंधित हैं, वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग। जैसे पुजारिन, लड़की, गाय। ठीक है, इन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ये स्त्री जाति से संबंधित है, तो ये स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़िए। अब हम कुछ और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनकी यहाँ पर तालिका दी गई है, सूची दी गई है, उनको पढ़ लेते हैं कि कौन से, कि मतलब पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं उनके। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले पिता, पिता माता, पुल्लिंग क्या है, पिता, स्त्रीलिंग माता। पति, पत्नी। चाचा, चाची, तो यानी कि एक तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग लिखे हैं उनके। नाग, नागिन। गायक, गायिका। बेटा, बेटी। घोड़ा, घोड़ी। ग्वाला, ग्वालिन। हाथी, हथिनी। सेठ, सेठानी। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा का मुर्गी। छात्र, छात्रा। चौधरी, चौधराइन। एक और है तालिका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। चूहा, चुहिया, चूहा का चुहिया। बंदर, बंदरिया, बंदर का क्या हो जाएगा बच्चों, बंदरिया। भाई, बहन, भाई का बहन। शेर, शेरनी। ससुर, सास। बकरा, बकरी। दुल्हा, दुल्हन। अध्यापक, अध्यापिका। मामा, मामी, मामा का मामी। ताऊ, ताई। कुत्ता, कुतिया। धोबी, धोबिन। वर, वधु। तो बच्चों, इस तालिका के माध्यम से हमने जाना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। तो आप अच्छे से इस तालिका को पढ़कर याद करने का प्रयास करेंगे। अब हमने सीखा, जो हमने अभी भी पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले
शब्दों को लिंग कहते हैं, ऐसे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तो स्त्रीलिंग है। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा, वर्ण, लिंग। तो हम उन्हें कहते हैं लिंग, सी विकल्प सही है। स्त्रीलिंग शब्दों से किसका बोध होता है? स्त्री जाति का, पुरुष जाति का, दोनों का। तो स्त्रीलिंग हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ए विकल्प सही है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? छात्रा, ससुर, धोबिन। तो पुल्लिंग है ससुर। अब है शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें लिंग बदलकर लिखना है। करते हैं, लिंगों को बदलेंगे। तो जो स्त्रीलिंग है उनका पुल्लिंग कर देंगे, जो पुल्लिंग है उनका स्त्रीलिंग कर देंगे। दूल्हा क्या हो जाएगा? दुल्हन, दूल्हा का दुल्हन। छात्रा का हो जाएगा छात्र। सेठानी का क्या हो जाएगा? सेठ, सेठ। घोड़ा क्या होगा? घोड़ी, घोड़ा का घोड़ी। हाथी, हाथी का हथीनी, हथीनी। पुत्री का क्या हो जाएगा? पुत्र। तो बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना लिंग के बारे में। जो हमें शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वही लिंग होते हैं। आशा करती हूँ पाठ समझ आ गया होगा आपको। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।